श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमी श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने मारीच का प्रसंग सुना। अब आज के कथा में सीता हरण एवं जटायु प्रसंग सुनाया जाएगा। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हुदाया, आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम रटती रहती हैं। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखियुर, रटती रहती हरिनाम। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। अनुज समेत गए प्रभु ताहवा, गोदावरी तट आश्रम जहावा, आश्रम देखी जान की हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हा गुण खानी जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। आगे जाने पर उन्होंने गृध्र पति जटायु को पड़ा देखा। वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि रेखाएं हैं। आगे परागीध प्रति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभा धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे जन्म मृत्यु हे भव यानी जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। तब कहा गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात शरीर को बनाए रखिए। तब मुस्कुराकर जटायु बोला, जिसका नाम मरते समय मुख से निकल जाए तो अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेदों ने गाया है। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काय कही तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। सो मम लोचन गोचर आंगे, राखऊं देह नाथ के ही खागे, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। जिसके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम जाइए। परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा।
अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह क्रियाएं यथायोग अपने हाथों से की। अविरल भगति मांगी बर गीध गयऊ पर हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीनदयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध अधम पक्षी है और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गद्दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। कोमल चित यति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खगयामिस भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।